और सिर्फ राजनीति का प्रोपगेंडा आरजेडी परिवारवाद में निभाती है। और उसी आरजेडी के प्रोपगंडे में लालू पुत्र तेज प्रताप जी के साथ खेला गया और ऐश्वर्या राय, यानी दो जिंदगी ऐसे ही बर्बाद की गई। क्योंकि देखिए लालच बुरी बला कहते हैं ना, लालच बुरी बला। तेज प्रताप का मैं गलती नहीं बोलूं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की जो कहानी है इन दिनों वायरल चल रहा है। एक तरफ ऐश्वर्या यादव, वहीं दूसरी तरफ अनुष्का और तीसरी नीशू सिन्हा नाम की लड़की का नाम आ रहा है। तो थर्ड लड़की कौन आ गई, इस पूरे मैटर में बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ रूपम है, रूपम से जानेंगे कि तेज प्रताप इन दिनों सुर्खियों में है और वैसे भी रहते ही है, वो थोड़ा सा अलग मस्त मौले इंसान है। तो क्या अभी तेज प्रताप यादव का एक अलग ही मामला तैर रहा है? तैर नहीं रहा है। मेरे को तो ये लगता है कि तेज प्रताप इतना बड़ा मुद्दा आखिर क्यों है? बस इसलिए कि वो आरजेडी के लाल हैं। दैट्स इट। बिहार के भी लाल से नहीं जाने जाते हैं, आरजेडी के लाल से जाने जाते हैं। और अभी तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी हमारे तेजस्वी यादव जी को, जो कि पुत्र के पिता बने हैं। और उनको भी मैं देख रही हूँ कि उनकी बधाइयां बिहार के पुत्र से नहीं हो रही है कि बिहार में एक नवजात शिशु या एक बिहार का बेटा जन्म लिया, ये नहीं हो रहा है। आरजेडी का लाल जन्म लिया है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वाकई रियलिटी है ये कि आरजेडी परिवारवाद है। तो यस, हम लोग सारे जनता तो मानते हैं। मतलब ये जग जाहिर हो गया है कि आरजेडी परिवारवाद है, प्राइवेट कंपनी है। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए तेज प्रताप ऐसा कोई काम नहीं किए थे ना। देखिए बहुत लोगों के जो है ना पर्सनल लाइफ होते हैं, पर्सनल लव लाइफ होते हैं। अब उसको पार्टी से क्यों जोड़ा गया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इट मीन्स कि आरजेडी समझती है कि हम लोग परिवारवाद है, इसीलिए ना आखिर पर्सनल लव लाइफ को आरजेडी से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये बड़ा सवाल। तेज प्रताप की पर्सनल लाइफ को, लव लाइफ को आरजेडी से क्यों जोड़ा जा रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। मतलब प्लीज कोई ऐसे ही मत बोले लगेगा क्यों। उनका पर्सनल लव लाइफ है, अगर वो उन्होंने पोस्ट किया तो एक व्यक्ति को हम बोलेंगे, सिर्फ तेज प्रताप जी को, ना कि पूरे आरजेडी को से उनको निकाला जाए। हाँ, परिवार से उनकी मर्जी थी भाई, परिवार से निकाल, तो आरजेडी क्यों? इसके पीछे रूपम लग नहीं रहा है कि अंदर खाने में कुछ और ही चल रहा है? देखिए लालू के परिवार के अंदर में खलबली मची हुई है। देखिए खलबली परिवार में नहीं मची हुई है, इलेक्शन को लेके मची हुई है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं हम लोग के इलेक्शन व्यू पॉइंट पे अगर देखा जाए, आरजेडी के अगर व्यू पॉइंट से देखा जाए तो उनका मुद्दा सिर्फ इलेक्शन है, ना कि तेज प्रताप तो बस एक मोहरा बन गए। एक तो हाईलाइट हो गए, बन गए बस। क्योंकि देखिए हर किसी का पर्सनल लव लाइफ होता है यार। अगर क्या तेजस्वी यादव का पर्सनल लव लाइफ नहीं है? वो तो धर्म से ही विनोद जाके शादी किए हैं और फिर उनको नाम दिया गया यादव, राइट। एंड आप देख लो कि अभी रागिनी यादव, जिनका पहला एक लव अफेयर था जो कि वायरल हो रहा है, कोई ब्राह्मण थे, वो कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, जब उनको पता चला तो उसमें भी एलिगेशन लग रहा है कि उनको मरवाया गया लालू परिवार के द्वारा, क्योंकि लड़का ब्राह्मण था, यादव भी नहीं था। दैट्स व्हाई प्रेम प्रसंग में थी रागिनी यादव और वो बच्चा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि जो जा चुका उसका मजाक नहीं बनाना, उसका नाम क्यों ही ले। हाँ, लेकिन उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। ऐश्वर्या यादव जो है लगातार ये कह रही है कि मेरे लाइफ को बर्बाद किया गया। क्यों बर्बाद किया, इसका सवाल का जवाब मुझे मिलना चाहिए। लगातार यही सुर्खियों में बना हुआ है। बिल्कुल मिलना चाहिए। मैंने एक पोस्टर देखा था आरजेडी कार्यालय के जस्ट सामने, माई बहन सम्मान योजना। माई बहन सम्मान योजना में क्या ऐश्वर्या राय नहीं आती है? सच तो है, सही सवाल है, क्या ऐश्वर्या राय बेटी नहीं बिहार की, बहू नहीं बिहार की? वो वेल एजुकेटेड महिला, देखती है उनका रहन सहन बिल्कुल सिंपल है और उनका ये सवाल बिल्कुल जायज है। एजुकेटेड भी है वो, वेल एजुकेटेड है यार, वो वेल एजुकेटेड है। क्या उनका ये सवाल, और अब उनका ये सवाल मैंने कल देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका वीडियो देखा मैंने, वाकई उनका सवाल जायज है कि जब उनको प्रताड़ित किया गया था, जब उनको मारा पीटा गया था, तब कहाँ थी आरजेडी की समाज या फिर यादव समाज, कहाँ थे? का जो तरीका है, आप एक पब्लिक के चेहरे हैं, विधायक हैं, बड़े लालू के बेटे हैं और इस तरीके से लड़की को मार रहे हैं सरेआम, जो है वो कह रही है कि मारा शर्मनाक है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। लेकिन ये मैं कहती हूँ, देखिए अगर मैं थोड़ा सा व्यू अलग करूं, आप देखते होंगे कि आज जो है इंडिया धीरे धीरे अमेरिका के कल्चर को अपना रहा है। हमारे कल्चर में कभी डाइवोर्स और तलाक जैसी प्रथा थी ही नहीं, बट नाउ डेज लोग इसको अपना रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ पहले
कि जो डाइवोर्स हो रहे हैं, आप जाके पता कर लो, रिसर्च कर लो, मेरा ओन रिसर्च है और ये डाटा है कि मोस्ट ऑफ द डाइवोर्सेस केसेस जो है वो या तो पैसे के लिए हो रहा है। मिडिल क्लास अगर डाइवोर्स ले रहे हैं एक दूसरे के बीच में तो पैसे का किच, या तो फिर सबसे ज्यादा अगर डाइवोर्स हो रहे हैं इंडियन फैमिलीज में तो उसका सबसे बड़ा रीजन उसके ओन पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं। और आप देख लीजिए ऐश्वर्या राय के साथ जो भी हुआ, यानी तेज प्रताप की पहली बीवी के साथ था जो भी हुआ, मारपीट जो भी, उसका एक ही जो है रास्ता है और एक ही विकल्प सामने आ रहा है। उनके पेरेंट्स हैं, इन लॉज है। यस, ये कैसे? मैं क्या बोलूंगी, ये तो पूरा दुनिया देख रहा है। आप बताओ, ऑन स्पॉट मीडिया पहुंची थी उस रात को जिस दिन ऐश्वर्या को घर से निकाला गया। ऑन स्पॉट आप देखे होंगे, एक वहां पे वो पिकअप वैन जो है जो सारा सामान लेके जाता है, वो पिकअप वैन को वहां पे खड़ा किया गया था और ऐश्वर्या का जितना भी सामान दिया गया था जो हम लोग गिफ्ट के तौर पे या दहेज के तौर पे लड़की को देते हैं, लड़की पक्ष से जो लड़के पक्ष को जाता है, वो सारा सामान उसमें रखा गया। आखिर ये किस चीज को दर्शाता है? ऑन स्पॉट मीडिया को पहले मीडिया वहां पहुंचती है, ऐश्वर्या राय स्टेटमेंट देती है, वहां पिकअप वैन भी था जिनको 4 से 5 घंटे रखा गया था पिकअप वैन को। अगर मेरी बात झूठ है आप रिसर्च कर लो, पूरे मीडिया चैनल्स पे सारी बातें हैं, मीडिया चैनल्स पे। ये इस तरह की जो बर्बादी है, ऐश्वर्या जैसी लड़की जो रस्म रिवाज से शादी हुई थी, शाही शादी हुई थी, क्या ट्वीट करते हैं कि हम लोग प्यार करते थे, हम लोग सब कुछ 12 साल का रिलेशनशिप था। मैंने पढ़ा है उस चीज को। आप एक चीज समझो, जो व्यक्ति एकदम गलत होगा वो कभी अपने लव लाइफ को पब्लिक नहीं करेगा, रिवील नहीं करेगा ही नहीं। आज उसको कुछ तो इमोशन जगा होगा तो उसने पोस्ट कर दिया, और जब परिवार का टॉर्चर उसको मिलने लगा कि तुमने पोस्ट किया, वैसे ही उस पोस्ट को हटाकर फिर ये लिखा जाता है कि मेरे आईडी को किसी ने हैक कर लिया था। मतलब पॉलिटिकल पोस्ट ये है, लेकिन इस पे कहा जा रहा है कि मेरा आईडी किसी ने हैक कर लिया। Exactly the point is, तेज प्रताप बहुत, मैं बताती हूँ, मैं पर्सनली बता रही हूँ, और क्योंकि मैं बहुत बारी मिली हूँ, जब मैं प्रेस में थी बहुत बारी मिली हूँ। उनका देखो, वो बहुत दिल के खुले, मतलब थोड़ा सा भोले हैं बहुत। आप उससे उनके साथ 10 दिन रह लो और फिर कोई परेशानी है ना, उनसे मदद मांग के देखो। तेज प्रताप वो व्यक्ति है जो आपकी मदद करने में ना ये भी नहीं सोचेगा इसकी गलती थी कि नहीं थी, मेरा आदमी है, इसको सेव करना। दैट्स इट। रुको, ये बताइए कि ये जो लड़की थी 12 साल पहले से जो जुड़ी हुई थी, उनके साथ जो भी चीजें था, क्या वो लड़की को भी तो इसमें कहीं ना कहीं उतना ही गुनाह दिख रहा है यहाँ पर भी? देखिए, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज भी है, बहुत गंदी चीज भी है। वो तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूर हुई होगी तभी आज इस तरीके से है। अगर वो 100% गलत है तो आप स्टेटमेंट सुनो, अनुष्का यादव का स्टेटमेंट है, मेरे पास चैट है, इवन आप ऐश्वर्या राय जी का स्टेटमेंट सुनो, सारे को मैच करो। खुद लालू यादव ने कुछ करोड़ रुपए में कहीं सीपी, कुछ जगह सीपी पैलेस, वहां पे इसको फ्लैट दिया गया अनुष्का यादव को। इट मीन्स जो तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं मुझे ये पसंद ही नहीं है, वो पूरा देखिए मीडिया के सामने उनसे वो माइक लेके अगर सवाल करेगा तो तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? इतना बड़ा फ्लैट देने का मतलब क्या था? इसको गलत वर्ड यूज करना पड़ेगा, इसको ठेठ में गलत लोग यूज करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं, लोग बोल रहे हैं, कमेंट में लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, आज खुद यादव समाज ऐसा लिख रही है, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। ऑब्वियसली ये तो लिख रही है कि पूरा परिवार करप्ट है, इट मीन्स। और मैं बोलती हूँ कि तेज प्रताप सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है, दैट्स इट। ठीक है, देखिए, तेज प्रताप यादव ने इतनी सारी मतलब की है रंगरेलियां वाली चीजें, ठीक है, उनकी भी अपना पर्सनल जीवन है, लेकिन पॉलिटिक्स की आड़ में तेज प्रताप यादव को बलि का बकरा बनाना, अनुष्का यादव के साथ इतनी सारी चीजें चल रही है, लेकिन ये ऐश्वर्या बलि का बकरा, मतलब बलि चढ़ गई, पॉलिटिक्स का बलि चढ़ गई। ऐश्वर्या राय के बारे में आप एक बार सर्च करो, वो बहुत रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करती है। पॉलिटिक्स की, लालू की पॉलिटिक्स की बलि चढ़ी है ये इसीलिए, क्योंकि ऐश्वर्या राय से शादी करते तो इनका राजनीति और चमकता, और ऐश्वर्या राय से शादी करने का मतलब वेल एजुकेटेड, वेल रेपुटेड फैमिली से ऐश्वर्या राय आती है, आप देख लो, और चमकता, लेकिन राजनीति में तो और गिरावट हो गई। क्योंकि देखिए, लालच बुरी बला कहते हैं ना, लालच बुरी बला, और इन्होंने यही किया। किससे? राजनीति का, और क्या चीज का लालच होगा कि हम क्लियर कर दीजिए ना कि आखिर ऐश्वर्या को हटाना, मारना, फिर अनुष्का से अटैच रहना, बस ये दिखाता है कि इन लोगों ने जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के आड़ में एक बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया।